हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप सब लोगों को पता होगा कि श्रावण मास जो है वो शुरू हो चुका है और आपको मेरी तरफ से श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप इस महीने के साथ में आपका रिजल्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर यूजीसी नेट और जेआरएफ को डेफिनेटली क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। तो आज का हमारा सेशन काफ़ी स्पेशल होने वाला है। वो क्यों? तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है कि कोई आपको ये कहे कि आपको जो है ये टॉपिक एग्जाम में पढ़ के जाना है और आपको फिर उस टॉपिक में से 25 डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर बार देखने को मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन यही है आपसे, तो क्या आप उस टॉपिक को इग्नोर करोगे या आप सोचोगे कि नहीं मुझे उसके पढ़ के जाना चाहिए? तो डेफिनेटली नॉट, आप उस टॉपिक को जो है वहाँ पे ज़रूर पढ़ के जाएंगे। तो आज का जो सेशन है वो इसी बारे में है। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनालिसिस किया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जिसके अंदर मैंने पता लगाया यहाँ पर कि आपके एग्जाम में 25 डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते जा रहे हैं हर बार, और डेफिनेटली वो आगे भी रिपीट होंगे। कोई चांस ही नहीं है कि उनको रिपीट ना किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, और आप ये 25 क्वेश्चन को सही करा के हम आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन से जो 50 मार्क्स है उसको सिक्योर करेंगे। अब आप बोलेंगे 50 मार्क्स कैसे? क्योंकि आपका जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ पर 2 मार्क्स का होता है। तो यानी कि आप सोचिए कि नेट के अंदर यहाँ पर नेट जेआरएफ के लिए आपको 2-2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तो मैं आपको 25 क्वेश्चन ऐसे बताने वाली हूँ जो कि हर बार एग्जाम में डायरेक्ट आ रहे हैं। पर सिर्फ यहाँ पर फर्क क्या है कि आपको जो है एनटी के पैटर्न को, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बस ध्यान से देखने की यहाँ जरूरत है। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस बताऊंगी और सिर्फ बताऊंगी नहीं, आपको प्रूफ भी यहाँ पर दिखाऊंगी कि कैसे उन्हें रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो जेआरएफ अड्डा है वो लेकर आ रहा है यूजीसी नेट एंड पीएचडी कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। इसी के साथ आपको यहाँ पर हैंड ऑन लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस दिया जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन और कोई नहीं, वो है 16 संस्कार। जो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार दिए गए हैं उससे आपको हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है 16 संस्कार होते हैं। अब आप बोलेंगे कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से हर बार आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका इसी बार का पेपर है जो जून 2025 में हुआ है। तो इसके अंदर आप देखिए कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला है। तो मैं ये कहूँगी कि संस्कार से जो है हर बार एनटी आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। अभी इस बार का है, अब यही देखिए ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया ये आपका दिसंबर में पूछा गया, यानी कि जो आपका दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर ये अगेन संस्कार से क्वेश्चन पूछा गया। अब ये देखिए ये आपका वो वाला क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका यहाँ पर जून 2024 के अंदर कैंसिल कर दिया गया था। उसके अंदर अगेन संस्कार से क्वेश्चन आया है। अब जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये पहले से भी पूछे जा रहे हैं, बट मैंने ये सोचा कि अभी के जो करंटली अभी आपका ट्रेंड चल रहा है एनटी के द्वारा, मैं उस क्वेश्चंस को लेके आऊँ। तो मैं आपके जो लास्ट जो हैं 2-3 प्रीवियस ईयर हैं उनको मैं लेकर आई हूँ ताकि आप एनटी के ट्रेंड को समझें जो कि हर बार रिपीट हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो संस्कार वाला क्वेश्चन है वो हर बार एनटी पूछ रहा है, और कितने क्वेश्चंस यहाँ से वो पूछ रहा है, तो वो यहाँ से आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन को पूछता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ ट्रैवलर्स आपका यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, एनटी ने इसे इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है। हर बार मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि ट्रैवलर्स आपको ज़रूर करके जाना है, क्योंकि ट्रैवलर्स जब आप करके जाएंगे तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं इस बार की बात करूँ तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन आप ये देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि आपको यूरोपियन
क्वेश्चन जो ट्रैवलर्स हैं उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन इस बार जून में देखने को मिला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, यहीं पर दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि ये ट्रैवलर्स हैं, इनको आपको किससे मैच करना है कि कहाँ के नेटिव हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। सेम तीसरा क्वेश्चन आपको एक ही शिफ्ट के अंदर ट्रैवलर्स पे देखने को मिला, जिसमें उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट के अंदर ट्रैवलर को डाल दिया है। तो यानी कि यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दी गई हैं और उसके अंदर ट्रैवलर को डाल दिया है। तो यानी कि आपको अलग अलग तरीके से वो ट्रैवलर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछ रहे हैं। तो मतलब कि अगर आपको ये पता है कि हाँ मैंने ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ लिया है, जो मेरा यहाँ पर फाउंडेशन है ट्रैवलर्स के लिए वो क्लियर है, तो आप यहाँ पे एग्जामिनर आपसे वो मैच द फॉलोइंग पूछे, स्टेटमेंट में पूछे, यहाँ पर वो आपसे किसी भी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब यहाँ होता है आपके 6 मार्क्स का जो है यहाँ पर आपसे ट्रैवलर्स पूछा गया। तो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर नहीं किया था ट्रैवलर्स, तो 6 मार्क्स हम सोच सकते हैं कि कैसे एक बच्चे के हाथ से चले जाते हैं। अब ये तो इस बार का पेपर है। अब आप ये वाला देखिए, ये है आपका दिसंबर 2024 का पेपर, जो आपका इससे पहले एग्जामिनेशन हुआ था। उसमें अगेन यहाँ पर क्या पूछा, क्रोनोलॉजी पूछी आपसे कि कौन से ट्रैवलर्स मुगल पीरियड में आए थे, अगेन यही क्वेश्चन। अब ये आपका वो वाला क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम जो है कैंसिल हो गया था, यानी कि जून वाला जो आपका जून 2024 था, उसके अंदर अगेन आपसे पूछा गया कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से ट्रैवलर्स जो है वो यूरोप से आए थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। अगेन एक क्वेश्चन जिसके अंदर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट में मार्को पोलो डाल दिया है, बाकी जो है मल्टीपल स्टेटमेंट है, बट अगेन स्टेटमेंट में आपको यहाँ ट्रैवलर्स डाल दिया है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बार बार पूछा जा रहा है। अगेन थर्ड, एक ही शिफ्ट में थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है ट्रैवलर्स से फिर से। यहाँ पर अगेन कि आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है, टाइमलाइन जो है इनका उनके अकॉर्डिंग। तो आप देखिए अगेन जो है यहाँ पे आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूंगी कि आप 2 क्वेश्चन यहाँ पर जरूर मान के चले कि ट्रैवलर से हर बार आएगा, जिसमें आपको ज्यादा देखने को मिला है, बट हर बार क्या है ट्रैवलर से क्वेश्चन आपको 2 आप मान के चलिए कि मुझे ट्रैवलर्स करके जाना है, क्योंकि यहाँ से मेरे 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको यहाँ ये करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करती हूँ जहाँ से आपको हर बार जिस एरिया से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो है विजयनगर। अब विजयनगर इतना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, और विजयनगर के अंदर आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा रहा है, वो आपसे यहाँ पर ट्रैवलर्स पूछ रहे हैं। मेनली वो आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि जो ये ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दी। साथ में वो आपसे यहाँ पर और क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर नायक सिस्टम पे जो है आपसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो ये 3 चीजों के अराउंड आपका विजयनगर पे 2 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। अब देखिए कैसे, ये इस बार का क्वेश्चन है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया आपको देवराया सेकंड के बारे में, ये किसने कहा है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये बन गया, ये इसी जून का है। और इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किस पे दिया, यहाँ पर नायक सिस्टम पर दे दिया। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर किससे बने, विजयनगर से। नेक्स्ट ये आपका दिसंबर का जो है, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जिनमें उन्होंने क्या किया, आपसे जो नायक प्रणाली यानी कि जो नायक सिस्टम है उस पे अगेन क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट ये आपका है यहाँ पर जो एग्जामिनेशन आपका कैंसिल हो गया था, यानी जून 2024 का ये है। इसमें आप देखिए अगेन उन्होंने यहाँ पर विजयनगर के बारे में पूछा है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, बट ये क्वेश्चन कैसा है, मल्टी स्टेटमेंट। अब यहीं पे आप देखिए अगेन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है, स्टेटमेंट। तो मैंने जैसा कहा वो आपको बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो आपसे यहाँ पर जो है ट्रैवलर्स ने क्या स्टेटमेंट दिया उसके बारे में बोल रहा है। नायक सिस्टम पर आपको क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगेन एक और स्टेटमेंट आपको देखने को मिली। तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार आपके विजयनगर से बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि मुझे अगर 4 मार्क्स चाहिए तो मुझे विजयनगर को करके जाना है। नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पेपर को सबसे ज्यादा
डोमिनेट करता है वो है सोर्सेज वाला पार्ट। अब सोर्सेज के अंदर आपकी बुक्स आ जाते हैं, यहाँ पर ये आएगा कि राइटर्स जो है इस बुक, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये बुक है और इस बुक की आपको क्या करना है, यहाँ पर राइटर का नाम बताना है। तो वो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे। वो आपसे यहाँ पर मैच में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप मैच कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो अलग अलग टाइप से आपसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। अब ये जो मैंने बुक्स दिया है इसके अंदर अभी मैंने आपका न्यूज़पेपर ऐड नहीं किया, जो कि बुक्स का ही पार्ट होगा। न्यूज़पेपर के बारे में मैं अभी आपको अलग से बताऊंगी कि न्यूज़पेपर के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब मैं आपकी बात करती हूँ कि सोर्सेज और बुक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको हर बार यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने ये 10 से जो 11 क्वेश्चन है ये सिर्फ बुक्स पे लिए हैं, इसमें न्यूज़पेपर ऐड नहीं है। न्यूज़पेपर के लिए तो अलग से आप देखेंगे कि इस बार आपसे जो है 4 क्वेश्चन अलग से न्यूज़पेपर पर पूछे गए हैं, जिन्हें हम देखते हैं। तो आप देखिए 10 से 11 क्वेश्चन हर बार सोर्सेज पे आएंगे। ये तो सिंपल सी बात है कि सोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो 10 क्वेश्चन उस पर दिखेंगे। तो आप किसी भी हालत में जो है यहाँ पर सोर्सेज को छोड़कर नहीं जा सकते। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सभी बुक्स, राइटर्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में। अब देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि बुक्स पर पूछा गया। इसी के बाद ये अगेन आपका दूसरा क्वेश्चन है जो इस बार बुक्स पर आया, जिसमें आपको मैच करने के लिए बोला गया था। देन आपका थर्ड जो क्वेश्चन है फिर अगेन आता है, ये किसके ऊपर, यहाँ पर ये मॉडर्न जो है, मॉडर्न इंडिया की बुक्स के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया गया। अब यहीं पर अगेन आपसे मॉडर्न इंडिया की बुक के ऊपर क्वेश्चन आया है। देन अगेन आप देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन किस पे आया है, ये मेडिवल से आया है आपका, कि आपको यहाँ पर बताना है कि बुक को किस नाम से जानी जाती है, जिसका आंसर था श्री भाषा। अब यहीं पे अगेन ये इसी बार का फिर से क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ वेदांत देशिक था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी देखने को मिलेंगे बुक को लेकर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन इस बार जो था वो कितना इजी पूछा गया था। तो इसी के साथ अगेन आपसे फिर बुक पे क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर बहुत सारे बुक्स पर आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर सोर्सेस किया है तो उसके लिए तो यहाँ पर मजे की बात हो गई, क्योंकि सोर्सेस से वो यहाँ अगर 10 क्वेश्चन से बुक से आए हैं तो वो यहाँ पर 20 मार्क्स जो है वो लेकर चला गया है, क्योंकि उसने यहाँ पर सोर्सेस को अच्छे से किया। अब ये देखिए मेडिवल इंडिया की बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, और आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ अगर आपको एक भी बुक आप कर लेते हैं तो आपका आंसर निकल जाता है। जैसे इसके अंदर आप देखिए, इसको आप सिर्फ एक बुक भी अगर आपको पता है, जैसे मुंतखाब उल लुबाब, काफी फेमस बुक है, इसको खफी खान ने लिखा है। तो यहाँ सी का 1 हो गया और सी का 1 यहाँ एक ही जगह दिया है। तो देखिए कि आंसर को भी आप एलिमिनेशन के थ्रू इजीली निकाल पाए। नेक्स्ट पूछा गया है कि इतनी इजी बुक पूछी गई है कि महाभाष्य किसने लिखा है, जिसका आंसर यहाँ पर पतंजलि था। तो कुछ बुक्स यानी कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो कि बहुत इजी यहाँ पर दिए गए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर न्यूज़पेपर वाला पार्ट। बट पहले बुक से हमने कितना देखा है यहाँ पर कि आपके 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पर बने। चलिए हम यहाँ पर 10 क्वेश्चंस लेकर चलते हैं कि 10 क्वेश्चन बुक्स पर आएंगे। अब उन बुक्स के अंदर यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर इंक्लूड नहीं किया था। न्यूज़पेपर पे आप देखेंगे इस बार 4 क्वेश्चंस यहाँ आए हैं। सबसे पहला पूछा गया कि आर्य न्यूज़पेपर किसने लिखा है। देन दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया सद्धर्म, जो आपका साप्ताहिक वीकली न्यूज़पेपर था, उसको किसने शुरू किया। उसके बाद ये आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया अगेन न्यूज़पेपर, जिसमें आपसे क्रोनोलॉजी यहाँ पूछी गई कि आपको इनको जो है सीक्वेंस में लगाना है। और अगेन आपसे पूछा गया कि स्वदेश सेवक किसने स्टार्ट किया था। तो आप देखिए इस एक ही शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इसका मतलब होता है कि 8 मार्क्स का जो है आपसे यहाँ पूछा गया है न्यूज़पेपर से। सिर्फ अगर आप न्यूज़पेपर करके गए हैं तो आप यहाँ पर 8 मार्क्स को सिक्योर कर सकते थे। तो ये अब जो है एग्जाम का ट्रेंड है जो कि रिपीट यहाँ पर हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर नहीं डाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लेंदी क्लास हो जाती है। बट आप जब जाकर देखेंगे आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर आप बुक्स को मिला लें और प्लस आप यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है आपका
न्यूज़पेपर को मिला लेते हैं तो यहाँ पर टोटल मिला के मैं कह सकती हूँ कि आपके 15 मार्क्स जो है दोनों को मिलाकर यहाँ बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका कितना डोमिनेट करता है सोर्सेज। तो आपको सोर्सेज को यानी कि बुक्स को और न्यूज़पेपर को यहाँ ज़रूर करके जाना है। नेक्स्ट अगर जो बात मैं आपको बताऊं कि और कौन सा पार्ट जो है जिससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है, अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन कौन सी है, यहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, इसी के साथ आपकी यहाँ पर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, और थर्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा जो प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है। अब जो सोशल रिफॉर्मर की ऑर्गेनाइजेशन है, इससे आपको हर बार 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे इस बार का देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी के अंदर लगाना है क्या, परमहंसा मंडली दे दिया गया, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, यहाँ पर ये सारी सभा दे दी गई। तो अगर आप इसको करके गए हैं तो आप इसको इजीली कर लेते, और ये वाला पार्ट आपको हर बार देखने को मिलेगा कि हर बार आता है। अगेन अब ये वाला क्या किया, इसी बार की शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिला, जिसमें इन्होंने मैच के लिए दे दिया, तो आपको मैच करना था। तो मैच भी इजी है, अगर आपने किया है यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट, तो आप यहाँ पर इनका जो मैच है वो इजीली कर पाते। अब ये आपका यहाँ पर देखिए दिसंबर का पेपर है। अब जो दिसंबर वाला पेपर है इसके अंदर अगेन इसमें आप देखिए इन्होंने किसमें किया है, मल्टीपल स्टेटमेंट में डाल दिया यहाँ पर आपका जो सोशल रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यहाँ पर वेद समाज डाल दिया एक स्टेटमेंट में, तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ किया। अब ये आपका है जून 2024 का पेपर, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर क्या हुआ था, पूरा पैसेज देखने को मिला था, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने के मिले थे, जिससे आप 10 मार्क्स यहाँ मान सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ 5 क्वेश्चन, मैंने फिर भी यहाँ 2 ही डाले हैं, पर आप देखिए कि कितना डोमिनेट किया था यहाँ पर ये पार्ट, कि आपको यहाँ कितने क्वेश्चंस देखने को मिले थे, 10 क्वेश्चन। फिर भी चलो वो पैसेज था, इसके अलावा वरना आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते। तो यहाँ पर आर्य समाज से पूछा गया था, मैंने फिर भी यहाँ डाल दिया है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन जो है आपका हर बार किससे पूछा जा रहा है, आपका पूछा जा रहा है जो सोशल रिफॉर्मर की ऑर्गेनाइजेशन थी उनसे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट जो आपका हर बार आपको एक क्वेश्चन जिसका जरूर देखने को मिलेगा वो है आपकी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो कांग्रेस बनने से पहले, यानी कि 1885 के अंदर आपका जो है कांग्रेस बन गया था, उस टाइम पीरियड से पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि डील करती थी जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम से। तो उससे पहले 1885 से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उन पर यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब जो ये एसोसिएशन थी जैसे कि कौन सी, जैसे इस बार का क्वेश्चन है आपका पूछा गया पूना सार्वजनिक सभा कब बनी, इंडियन एसोसिएशन कब बना, तो इनको आपको क्या करना था, क्रोनोलॉजी में लगाना था। तो आप देखिए कि जो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन से ज्यादातर किस बारे में है कि आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है बन रहा है, यानी कि एक सेकेंड, यहाँ पर आपका हमने बात की प्री आईएनसी से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है ये पार्ट आपका डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार। अब यहाँ पे जैसे इस बार का क्वेश्चन है ये, इस बार के क्वेश्चन में आप देखेंगे यही सेम पैटर्न सेम है कि आप क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए, बस आपको डेट पता होनी चाहिए। इन डेप्थ इतना वो नहीं पूछते, बट आपको यहाँ पे डेट पता होनी चाहिए। अब क्रोनोलॉजी में लगाना है, आपको आता होता, आप इस पार्ट को पढ़ के गए होते तो आप इसको कर पाते। नेक्स्ट यहाँ पर यही दूसरा क्वेश्चन आपसे एक ही शिफ्ट में कि इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में किसने स्टार्ट की, तो जिसका आंसर था श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में था। अब ये आपका दिसंबर का क्वेश्चन है। दिसंबर में आप देख लीजिए कि उन्होंने पूछा यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पे इन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन को, चापेकर ब्रदर्स के बारे में पूछ लिया, अभिनव भारत के बारे में पूछ लिया। तो इसी के साथ यहाँ पर ये आपसे पूछेगा, यानी कि 2 स्टेटमेंट डाल दी रेवोल्यूशनरी के बारे में। तो यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया। नेक्स्ट ये आपका है अगस्त का पेपर, अगस्त
2024 जो कैंसिल होने के बाद जो पेपर हुआ था, यहाँ पर क्या पूछा गया, मित्र मेला के बारे में। यहाँ पर हुआ क्या था, आपसे पूरा जो है पैसेज आया था, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से बने थे, तो मैंने अभी यहाँ पर कुछ ही डाले हैं, तो यानी 5 क्वेश्चन बन गए। तो आप देखिए हर बार यहाँ से आ रहा है। अगेन मित्र मेला पे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला, अभिनव भारत पे क्वेश्चन देखने को मिला। अब ये वाला जो है आपका है जून 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपसे अगेन पूछा गया, कैसे पूछा गया, आपको यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, ट्रेन रॉबरी काकोरी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन आपसे सेम पूछा गया, ये भी कब का है, जून 2024 का, जिसमें उन्होंने यहाँ क्या किया है कि वीडी सावरकर जो है उनके बारे में पूछा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से वो यहाँ कनेक्टेड थे। तो अगेन आपसे ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन जो है हर बार आपसे किससे, रेवोल्यूशनरी से पूछा गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन आपको सेम शिफ्ट में देखने को मिला, कब, जून 2024 में, जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था, जिसके अंदर उन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है जो चापेकर ब्रदर्स ने पूना में जो मर्डर किया था उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सेम क्वेश्चन में आप देखिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, प्री आईएनसी एसोसिएशन जो थी उनके बारे में पूछ लिया। मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजें पूछ ली। दोनों चीजें कौन सी, प्री आईएनसी, और साथ में आपसे उन्होंने यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पूछ लिया। तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको हर बार जिससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो है आपकी अशोकन एडिक्ट्स। अब इससे आपको हर बार एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, जितना भी मैंने एनालिसिस किया है यहाँ पर। जैसे इस बार का क्वेश्चन है तो रॉक एडिक्ट पे क्वेश्चन आया था कलिंगा के बारे में, जिसका आंसर 13 था, तो एक ही क्वेश्चन आया। नेक्स्ट ये आपका दिसंबर का पेपर है। दिसंबर के पेपर में आप देखेंगे अगेन वही पूछा गया था, कौन सी रॉक एडिक्ट बताती है, तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया इस बार भी। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला आपका पेपर है जून 2024 वाला, तो यहाँ पर अगेन आपसे मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में पूछा गया, तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आया। तो हर बार आप देखेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रॉक एडिक्ट पे हर बार एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आ रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि मुझे अगर मैं एक बार रॉक एडिक्ट्स को कर लेता हूँ अशोका की, तो मेरा एक यहाँ पर एक क्वेश्चन हर जो है पक्का हो जाएगा, एक क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जो एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा वो है आपके यहाँ पर महाजनपदास वाला जो पार्ट है। अब जो ये महाजनपदास वाला पार्ट है उससे भी आपको एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा। अब इस बार देख लीजिए, इस बार उन्होंने पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने वत्स दे दिया है, आंसर आपका ये गलत है पर ये ठीक कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर महाजनपदास में आपको सिर्फ महाजनपद नहीं, साथ में जो है जो आपके जनपदास है उनको भी करना है और महाजनपदास, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। तो यहाँ से आपको जो है एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा। ये आपका दिसंबर का है, दिसंबर 2024 महाजनपदास पे क्वेश्चन आया था, जिसपे आपको क्या करना था, उन्हें अरेंज करना था, यहाँ पर कैसे करना था, नॉर्थ से जो है साउथ के अंदर उन्हें लेके जाना था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा था। ये आपका है जून वाला पेपर, जिसमें अगेन उन्होंने सेम आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो एक क्वेश्चन आपका हर बार है। नेक्स्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन से आपका हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने, आपको हर बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम एक मान लेते हैं कि एक जरूर पूछा जाएगा। जैसे इस बार का है वो हर बार क्या पूछते हैं, क्रोनोलॉजी पूछते हैं। यहाँ पे वो जो पूछते हैं ना क्वेश्चन, वो एंग्लो वॉर्स ही पूछते हैं हर बार, ये उनका तरीका है पूछने का। वो आपको एंग्लो वॉर्स दे देंगे, उनमें बोल देंगे कि आप इसको क्या करें, आप इसको स्टेटमेंट में लगा दो। तो यहाँ पर सेम इस बार बोला था कि सिंध में कब कॉन्क्वेस्ट हुआ, एंग्लो बर्मीज वॉर, तो इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा। ये आपका यहाँ पर आ गया दिसंबर वाला। दिसंबर में आपसे पूछा गया कि एंग्लो फ्रेंच वॉर, यानी कि आपका हो गया कार्नेटिक वॉर्स, तो उस पे स्टेटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया। इसी के साथ ये आपका यहाँ पर हो गया जून वाला। अब जून 2024 में अगेन आपका एक क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने क्या बोला, एंग्लो वॉर्स ये हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजी के अंदर लगा देना है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, तो हर बार यानी आपसे एक क्वेश्चन ब्रिटिश एक्सपेंशन पे आएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है आपका, उससे हर बार आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन हर बार है।
अब एक क्वेश्चन जैसे इस बार वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिंपल था, क्रोनोलॉजी में लगा देना था आपको। यहाँ पे लाहौर यूनिवर्सिटी पूछ लिया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पूछ लिया, हंटर कमीशन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगर आपको ये सब पता है, अगर आप पढ़ के गए हैं यूनिवर्सिटी, तो आपके यहाँ पर 2 मार्क्स पक्के हो जाते। अब आप देखिए, अब आप सोचेंगे कि मैम इस पार्ट से तो ना एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इस पार्ट से तो ना 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सोचिए ना यहाँ पर कि एक एक क्वेश्चन से ही यहाँ पर जीआरएफ होता है। कई बच्चे ऐसे जिनका सिर्फ एक क्वेश्चन से जीआरएफ रुक जाता है। तो आप एक भी क्वेश्चन पे यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते कि हमें तो ये वाला पार्ट छोड़ के जाना है। आपको सारा यहाँ पर जो है पार्ट करना है, आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करने होंगे। तो इस तरीके का आपका जो है यहाँ पर पैटर्न है। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करती हूँ, अगेन ये आपका है जून वाला पेपर। तो यहाँ पर अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सेम आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए, और फिर अगेन आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया जून में। तो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब अगेन ये आपको आ गया यहाँ पर एक और क्वेश्चन, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं। तो आप देखिए कि कितना डोमिनेट यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाला पार्ट कर रहा है। तो मैं बोलूंगी कि 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, बट फिर भी आप एक यहाँ पर लेकर चलिए कि एक क्वेश्चन तो यूनिवर्सिटी पे हर बार आना ही आना है। तो ये के सारे आपके 25 क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं, उससे ज्यादा बनते हैं, 26-27 क्वेश्चन से बनते हैं, बट आप देखेंगे तो 25 हम मान के चलते हैं। अब हम यहाँ पर पूरा का पूरा क्या करते हैं, डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो बन रहा है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसको करते हैं, एक सेकेंड। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या बात की थी, हमने बात की थी कि जो आपके 16 संस्कार हैं उनसे क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन। देन हमने बात की कि जो आपका ट्रैवलर्स है, ट्रैवलर से आपको क्वेश्चन आ रहा है, जिससे आपको 2 क्वेश्चन हर बार पक्के हैं, 3 भी हो रहे हैं पर हम 2 लेकर चल रहे हैं कि हाँ 2 क्वेश्चन तो हर बार देखने को मिलेगा। देन विजयनगर में हम जितना हमने एनालिसिस किया तो हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर जरूर देखने को मिले। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन यहाँ ये हो गए। उसके बाद हमने यहाँ बात की थी सोर्सेस की। सोर्सेस के अंदर हमने यहाँ पर बुक्स को लिया। तो बुक्स में हमने क्या देखा कि 10 से 11 क्वेश्चन हमने देखे थे, बट हम यहाँ कितने लेके चलते हैं कि हाँ 10 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। देन उसके बाद न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर वाला पार्ट है, न्यूज़पेपर वाले पार्ट में आपके 4 क्वेश्चन इस बार पूछे थे, और बट इसके अलावा आपको 3-4 हर बार देखने को मिलता है। तो 3 क्वेश्चन जो है आपके हर बार न्यूज़पेपर से बन रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ गया ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन वाले में एक तो आपका हो गया यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर। तो यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर हो गया प्री आईएनसी, जिससे आपको हर बार कितना क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन देखने को मिला। और जो रेवोल्यूशनरी वाला है आपका, उससे आपको हर बार कितने क्वेश्चन देखने को मिले, 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है अशोका की जो एडिक्ट्स है, अशोका एडिक्ट से आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिला, तो हर बार 1 क्वेश्चन उससे जरूर आया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका आ जाता है महाजनपदास वाला पार्ट। जो आपका महाजनपदास वाला पार्ट है, उससे हर बार आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला, हर बार रिपीट हुआ है। देन उसके बाद हमने बात की यहाँ पर जो आपका ब्रिटिश एक्सपेंशन है, वहां से आपको हर बार कितने क्वेश्चन देखने को मिला, 1 क्वेश्चन। देन जो आपका यूनिवर्सिटी वाला पार्ट है, उससे भी आपको 1 क्वेश्चन हर बार देखने को मिला। तो जब हम इन्हें काउंट करते हैं तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पे बन जाते हैं 25 क्वेश्चन, जैसे कि 1 2 3 हो गया, 4 5 हो गया आपका, 5 10 15, और इसी के साथ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 26 27। तो 27 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बना, जिसमें से अगर हम मान ले कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, तो 25 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, जिससे आपके बनते हैं यहाँ पर 50 मार्क्स। डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ, शायद आपको वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 25 क्वेश्चन से यहाँ आपके बनते हैं डायरेक्ट 50 मार्क्स। तो आपका 50 मार्क्स जो है ऐसा आपका एरिया है जिससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं अभी भी यही कहूंगी कि आप इन एरियाज को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तो आप भी, मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपको ये सारा जो है 25 क्वेश्चन हर बार का आपको पक्का बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
आप भी चाहे तो जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर को चेक कर सकते हैं, आपको भी खुद यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर जो मैम बोल रही है कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप एग्जाम में जाते हैं, आप सारे टॉपिक पढ़िए। अब क्या 25 क्वेश्चंस के अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे अर्ली मेडिवल पे हो गया, मैंने देखा है चोलास पे हर बार क्वेश्चंस है, यहाँ पर जो डायनेस्टीज है उनके क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस और भी हैं। ऐसा नहीं है कि और पता नहीं लगाए जा सकते, और भी हैं, पर ये 25 ऐसे वाले पार्ट है जिसको आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आप 2-3 दिन भी दें, जैसे संस्कार हो गए, ट्रैवलर्स हो गए, पूरा 1-2 दिन लग के भी आप करोगे, एक एक दिन भी हर चीज को दोगे तो आप इसे कर सकते हैं। महाजनपदास हो गए, एक दिन में हो जाएगा। इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक दिन में। प्री आईएनसी हो गई, एक दिन में। तो ये वो वाले एरियाज हैं जो कि 1-2 दिन में कवर हो सकते हैं, पर बच्चे यहाँ क्या करते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं। अब आप देखिए 25 क्वेश्चंस आपने ऐसे छोड़ दिए जो कि आप एक एक दिन भी अगर देते तो आप इजीली कर लेते। अभी आपके एग्जाम में अभी भी मैं यही कहूंगी कि 6th मंथ है, तो अगर अभी भी आप इन टॉपिक को एक एक दिन, मैं कहती हूँ 2 दिन भी देते हैं किसी इनमें से एक टॉपिक को, तो भी यहाँ पर आप 25 क्वेश्चन यानी कि अपने 50 मार्क्स जो है यहाँ पर पक्के लेके चलते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप टाइम वेस्ट ना करें, प्रीवियस ईयर जो है उसको डिटेल में एनालिसिस करें उसका, और जाने कि हाँ एनटीए का क्या ट्रेंड है, वो किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये करना है। आई होप आपको जो ये क्लास है ये पसंद आई हो और आपको लगा हो कि हाँ ये हमारे लिए कुछ बेनिफिट कर सकता है। तो आई होप आप ध्यान देंगे, इन टॉपिक्स को ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।